ना तो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। यानी कि तुलसीदास जी हाथ जोड़कर वरदान मांगते हैं कि हे शिव जी, मुझे जन्म जन्मांतरों में यही दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही प्रेम हो। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और इससे पहले की कथा को सुनने के लिए, कमेंट करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रसपान कीजिए आज की कथा। मार्कंडेय ऋषि जी धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे धर्मराज, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था। वो गाने बजाने की विद्या में बहुत निपुण था, परंतु कुछ समय बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वो उसी में अचेत रहा करता था। काम से पीड़ित और काम से मोहित होकर उसने भगवान शंकर की पूजा अर्चना ही त्याग दी और वह भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर वह गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देखकर नंदी ने उसे श्राप दे दिया कि अरे तुम अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा कि हे महाभाग, मुझे मिले हुए इस श्राप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। तब नंदी जी कहने लगे कि व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके तुम महेश्वर का पूजन करोगे तभी इस श्राप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। यह सुनकर गंधर्व तुरंत वहाँ से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हो गया। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और काननों सहित पूरी पृथ्वी पर घूमने लगा। दैव योग से वह एक दिन नर्मदा के तट पर आ गया। वहाँ उसने शंकर स्थंडिल अर्थात शिव वेदी में जाकर तरह तरह के पुष्पादि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उस वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वह गंधर्व हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महेश्वर, आपकी कृपा से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो जाए और यह शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी, चांडाल और नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए हों, वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएं। तब तथास्तु कहकर भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह गंधर्व भी श्राप मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त शाश्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभध्वज की पूजा करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहाँ स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। शांडिल्या और नर्मदा का संगम सभी पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। वहीं पर शांडिल्य नामक शिवलिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी इस कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वहाँ पर तिल और जल की अंजलि देने तथा हविष्य का पिंडदान करने से पितृ 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिन्य, भांडव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु ये और बहुत से अन्य महर्षि गण जप और ध्यान में तत्पर रहते थे। वहाँ 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया था। शांडिल्य और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत ही मनोहर है और लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से विख्यात है। अनेक ब्रह्म ऋषि वहाँ पर निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देवदारू तीर्थ और देववन तीर्थ है। द्वादशादित्य तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। वही ज्ञान स्वरूप सिद्धलिंग में महादेव जी स्थित है। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याण में कनकेश्वर लिंग भी है। वहीं
ज्वालेश्वर लिंग भी है जहाँ ज्वर का अभाव होता है। उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर और स्थलंडेश्वर ये 3 लिंग वहाँ प्रधान हैं। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितृ स्वर्गलोक में जाते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण भाग में गोपी लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, पितृ, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त हविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहाँ नर्मदा नदी से संगम हुआ है वहाँ स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात योग, संक्रांति, विधरती योग, विश्व योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये परम उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य मिलता है तथा व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैधरती योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये साक्षात महादेव जी का कहना है। वहाँ बिल्वा मिर्क नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग भी है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कोई भी सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता है वह महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अयोध्या के चक्रवर्ती राजा श्रीमान रतिदेव इंद्र के समान महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मात्स्य रोग और दरिद्र का कोई दुख नहीं था। सभी प्रजा दीर्घायु और धन धान्य से संपन्न थी। वहाँ पर गौएं अपनी इच्छा अनुसार दूध दिया करती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए देख राजा रंतिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा कि हे महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है, यह बताइए। तब मुनिवर कहने लगे कि हे राजन, पुराणों में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान जल्दी ही तैयार किया जाए। इसके बाद दूतों को अलग अलग देशों में जल्दी ही जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में ये घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में जरूर पधारे। रंतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत राजा उसमें सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंतिदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर विराजमान होकर नर्मदा के तट पर गए। वहाँ यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप सभी स्वर्णमयी सोने के बनाए गए थे। तरह तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्म पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली और इसके बाद नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम्रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। श्री ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुतगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने अलग अलग यज्ञ भाव प्रदान किए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, शालिग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे और वे शील तथा उच्च वृत्ति से, यानी कि जब खेत की फसल पक जाती है और उस खेत से सभी पका हुआ अनाज उठा लिया जाता है, तब वहाँ पर बिखरे हुए एक एक दाने को चुनना उच्च कहलाता है। और खेत कट जाने पर वहाँ पर गिरी हुई धान या गेहूं की जो बालियां हैं, गेहूं की जो मंजरी है, उन्हें शिल कहते हैं। इस प्रकार से जो कुछ भी अनाज के दाने, बालियां आदि मिलती, उसी से
से वे अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे और उनकी धर्म पत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति की सेवा में सदा लीन रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतु काल में उनके साथ संसद किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहा करते थे। ब्राह्मण देवता शिलोच्छवृत्ति के प्रयोग से एक पृष्ठ अन्न हर दिन उपार्जन किया करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोया करते थे। चूँकि इस प्रकार का जो अनाज होता है वह बहुत कम मात्रा में मिल पाता है और जो कि पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं रहता था। बच्चों को भूखा देखकर माँ शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने पति से कहने लगी कि हे आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। वैसे तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर, ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विहल हो गए और इस प्रकार बोले कि हे देवी, मैं गांव गांव से भीख मांगकर सबके लिए अलग अलग बांट कर उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी कोई वृत्ति नहीं करता, कोई और व्यवसाय तो करता नहीं, फिर मैं इससे ज्यादा अन्न कहाँ से ला सकता हूँ। तब ब्राह्मणी बोली कि अगर बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हो तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। इसीलिए दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण जरूर करना चाहिए। कहते हैं कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहाँ दान लेने के लिए बहुत से शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे और वहाँ से सभी गौवे, सोना और धन पाकर लौटे हैं। इसीलिए स्वामी, जहाँ सब शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहाँ आप भी जाइए। और तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए। जहाँ ऋत्विक लोग बैठे हुए थे वहाँ उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर अपना मस्तक झुकाया और अर्धपाद्य के द्वारा उन सब का पूजन किया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि हे विप्रवर, आप यह तो बताइए कि आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए पधारे हैं। आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, इसलिए जो उचित और आवश्यक वस्तुओं से मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आप मेरे लिए एक एक पुत्र को 100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु और सोने के भार से विभूषित 10,000 गौएं भी प्रदान कीजिए। इसके अलावा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उत्तम उत्तम वस्त्र आभूषण अर्पित कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह सब कुछ समर्पित कर दिया और अपनी सवारियों से उन्हें शालिग्राम स्थान तक वापस भी पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वह राज ऋषि दीर्घ काल तक देवताओं की तरह आनंद भोगते रहे और इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के बाद उन्हें निर्जन मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, क्योंकि राजा का प्रतिग्रह दोषयुक्त होता है। उसे लेने से फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो धन के लालच से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अवश्यंभावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इसी चिंता में पड़ा रहा कि अब मैं क्या करूं? मेरा ये शरीर किसी प्रकार छूट ही नहीं पा रहा। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा कि प्रभु, ब्राह्मण का ये सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, इसीलिए लकड़ियां इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले खुद ही आग में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले
पति को भयंकर अग्नि में गिरते हुए मैं कभी नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वाम्र केशेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो जाता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और फिर ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा तथा नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया, जिसके बाद सब के सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना कलेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें उसी क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग है। तो बोलिए हर हर महादेव। आज की यह कथा समाप्त हुई और इसके आगे का वृत्तांत जानने के लिए कृपया आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।